हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरे साथियों, इस आज के कार्यक्रम में, इस एपिसोड में जो हमारी चर्चा आपके साथ ये हो रही है, ये जिस विषय को लेकर के हो रही है उस विषय का नाम है मंथली लव राशिफल मई 2022। यानी कि मई के महीने का, इस वर्ष 2022 का जो मई का महीना है, उसमें जो लव राशिफल है वो क्या कहता है। आप 12 जो राशियां हैं उनको डिफरेंट 12 राशियों का अलग अलग बनेगा राशिफल। और अभी जो हम बात करेंगे आपसे, ये जो मीन लगन के जातक हैं, यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जातक, उनके मंथली लव राशिफल के विषय में बात करने जा रहे हैं। और आपको बात आगे बढ़ाएं इससे पहले ये भी कहना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। अब ये है कि आप में से बहुत लोग ये जानना चाहेंगे, शायद उनको ना पता हो कि भाई लगन राशि क्या होती है। लगन राशि होती है जो आपकी जन्म पत्रिका है, जो आपकी कुंडली है, यानी कि जो आपका हॉरोस्कोप, नेटिविटी, उसमें जो लगन चार्ट है सबसे पहले बना हुआ, उसका जो पहला घर होता है उसमें जो भी नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए वहाँ 12 लिखा हुआ है पहले घर में, तो ये हो गया आपका मीन लगन। तो जब हम मीन लगन की राशिफल की बात करेंगे तब आप उसको सुनिएगा। अगर आप इस हिसाब से समझेंगे और सुनेंगे तो जानकारी आपके ऊपर पूरी तरह से सटीक जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे, पूरी तरह से वो जानकारी आपके ऊपर फिट बैठेगी। इसलिए हम ये बात आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि मीन लगन के जातकों के विषय में बात करेंगे, और जब बात हो ही रही है मीन लगन के जातकों के विषय में, तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो पूर्ण रूप से अभी तक सिंगल हैं, कि जिनका अभी तक कोई जीवन में साथी नहीं बन पाया है। तो क्या इस बात की संभावना रहेगी इस महीने कि उन्हें सक्सेस मिले, सफलता मिले अपने साथी को बनाने में। दूसरी बात की जाएगी जो पहले से ही लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं, लव अफेयर्स में है, तो क्या उनकी रिलेशनशिप जो है वो इस महीने कुछ और उसमें प्रोग्रेस होगी या फिर उसमें भी कुछ बाधाएं रहेंगी। इसके बाद बात करेंगे वैवाहिक जीवन के विषय में, जो मैरिड कपल्स हैं, कि उनका वैवाहिक जीवन इस मई 2022 में मीन लगन के जातकों का कैसा निकलने वाला है। इसके बाद करेंगे बात कि भाई अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं किसी के, तो उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा, या वो जाना चाहते हैं या किसी वजह से पहले से ही हैं वो रिलेशनशिप में ही, वगैरह वगैरह। और अंत में बात करेंगे कि आप अगर किसी भी कारण से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं, ना चाहते हुए भी, या पहले कुछ ऐसी कोई बात हो गई, कोई भी घटना घट गई, लेकिन अब आप वापस अपने साथी के पास जाना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, तो क्या ग्रह इस बात की आपको परमिशन दे रहे हैं इस महीने कि आप अपनी इस मिशन में सक्सेस हो जाएं जो आप सोच रहे हैं। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ एक एक करके। और सबसे पहले आप मीन लगन के जातकों के जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे कि भाई आपको इस महीने, अगर आपके विचार मन में नहीं आए थे अपना साथी बनाने के, और इस महीने अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं कि भाई मेरा भी कोई साथी बनना चाहिए, मुझे भी अपना कोई साथी बनाना चाहिए, या मुझे अपना साथी कोई बनाना होगा ताकि मैं भी उसके साथ आगे आने वाले समय में, दिनों में, वर्षों में उसका साथ निभा सकूं, वो मेरी केयर करे, मैं उसकी केयर कर सकूं। सोच बुरी नहीं है, सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि जीवन में व्यक्ति कभी अकेला नहीं रह सकता। साथ तो जो हमारे पिछले बुजुर्गों ने जो ये बनाए हैं कायदे कानून, बहुत सोच समझ करके बनाए हैं। दुनिया उसी के आधार पर ही चल रही है। तो अब आपसे हम बताना चाहते हैं प्रिय साथियों के, देखिए इस महीने आपके जो विचार हैं बहुत धार्मिक विचार रहेंगे। पहली बात तो धर्म के प्रति आपकी बहुत अधिक आस्था रहेगी, और धर्म के प्रति ज्ञान में आप चाहेंगे कि मेरे ज्ञान में वृद्धि भी हो। आप अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज गेन करना चाहेंगे, विशेष रूप से रिलीजियस नॉलेज, उस और आपका झुकाव कुछ अधिक रहेगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूं कि सारा झुकाव ही आपका उधर रहेगा। इस महीने की 1 तारीख से लेकर मई की और 23 मई तक
आप काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे। जहां एक और मैंने ये बात बताई कि आपका रुझान धार्मिक चीज़ों में अधिक रहेगा, रुचि आपकी, या धार्मिक ज्ञान की वृद्धि करने में अपनी आपका इंटरेस्ट आप शो करेंगे। साथ ही आप बहुत रोमांटिक भी रहेंगे, काफ़ी विचार आपके रोमांटिक रहेंगे। और ये आपका जो मिला जुला ये व्यक्तित्व है, ये भी लोगों को काफ़ी अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये जो आपका व्यक्तित्व रहेगा मिला जुला, ज्ञान और रोमांस का दोनों चीज एक साथ, इससे लोग काफी प्रभावित होंगे आपके इस व्यक्तित्व से, आपकी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन ये तो एक बात हुई, ये तो आपके विचार हो गए, ये आपका व्यक्तित्व हो गया। लेकिन जो आप सोच रखते हैं, जैसा मैंने कहा कि रोमांटिक भी हैं आप, रहेंगे इस महीने, तो अगर आप कुछ रोमांस की भी कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, किसी के साथ आप किसी को पसंद करने लगे हैं और उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, संबंध कायम करना चाहते हैं या संबंध बनाना चाहते हैं, या संबंधों में हल्का फुल्का मित्रता हो भी गई है लेकिन अभी तक वो स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर पहुंचना चाहिए था, तो क्या सक्सेस होंगे इस मई 2022 में? मेरे प्रिय साथियों, इस बात की संभावना बहुत कम है। देखिए, ज्ञान और रोमांटिक होना ये एक अलग बात है, लेकिन किसी से आपको बहुत अधिक रेस्पॉन्स मिल जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। और पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि आप भी किसी को प्रपोज इतनी जल्दी करने वाले हैं। अभी ग्रहों के आधार पर यह बात हम आपसे कह रहे हैं कि अभी हमें भी इतना नहीं लगता, आप कुछ ज़्यादा जल्दबाजी में दिखते नहीं हैं और ग्रह आपको करने भी नहीं देंगे किसी को प्रपोज। अभी अगर आपने करा है तो पहले कर दिया हो, पिछले महीने कर दिया हो, अप्रैल में कर दिया हो, बात अलग है। मैं मई की बात कर रहा हूँ। इस मई के महीने में तो इस बात की संभावना नहीं बन रही है ग्रहों के आधार पर। और अगर कहीं आपने प्रपोज कर भी दिया, मान लीजिए चलिए भाई कर दिया, तो भी आपको उसमें इतनी अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी जितना आप चाहेंगे। तो जब तक पूरा कंप्लीट रिजल्ट ना आ जाए तब तक उस रिजल्ट का उसका कोई मायने नहीं होता। मान लीजिए आपने प्रपोज कर दिया कि भाई मैं आपको पसंद करता हूं या करती हूं, हम एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप, तो हो सकता है कि वो ये सोचे कि भाई ठीक है, जस्ट एक फ्रेंडशिप करने में क्या जाता है, ठीक है चलती रहेगी फ्रेंडशिप। वो उन चीज़ों को दूसरे तरीके से ना ले, आप उस चीज़ को दूसरे तरीके से भी सोच रहे हैं, तो अभी कुछ ऐसी स्थिति रहेगी इस मई के महीने में। अब बात करेंगे कि जो पहले से ही लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं या जिनके लव अफेयर्स हैं, बात एक ही है, कुछ भी कह सकते हैं। मई 2022 में आपके लिए कैसा रहेगा, कितनी प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी? देखिए साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आपका एक तरीके से मित्रता जो है, इस मित्रता को पहले जो 17 दिन है, 1 मई से 17 तारीख तक का जो समय है, आपने अपने मित्र के साथ बहुत ही, एक तरीके से मैं कहूँगा कि बहुत सावधानी से बिहेव करना है। जो भी बोलना है उससे पहले बहुत सोच समझ करके बोलें। एक होता है कि कुछ भी मन में आया कह दिया, बोल दिया, वो एक अलग बात हो जाती है। एक होता है कि भाई जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात का कोई गलत रिएक्शन हो जाए, मैं तो कुछ और सोच करके बोलूं, सामने वाला उसका कुछ और मतलब निकाल ले और बस बात इसी बात को लेकर के बढ़ जाए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति दिखती है पहले 17 दिन मई के। तो इसलिए हम आपको थोड़ा सा सावधान करना चाह रहे हैं कि आप अपने मित्र के साथ, जो भी मित्रता है, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी हैं, आप पहले 17 दिन मई के इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखिएगा कि जो भी आप बोलें, कहें, बहुत सोच समझ करके बोलें। हो सकता है इस बात की अधिक संभावना है कि उधर से उसका गलत मतलब लगा लिया जाए, निकाल लिया जाए और आप अपनी जगह पर सही हो और आपको गलत समझ लिया जाए और इसी बात को लेकर के ही तनातनी हो और खामोखा आपका भी जो है दिमाग परेशानी में आ जाए और उधर से भी। तो ये इस प्रकार की कुछ ग्रहों की स्थिति को देखते हुए परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन 17 तारीख के बाद चीज़ें काफ़ी सही रहेंगी और जो आपकी रिलेशनशिप है ये बरकरार रहेगी। इसमें किसी प्रकार का मुझे तो कोई नुकसान या कोई परेशानी नज़र आती नहीं है। बस जो परेशानी की बात थी वो मैं आपको समझा बता चुका हूँ, वो भी पहले 17 दिन, बस इस बात का ध्यान रखना होगा। अब
क्या अगर आपकी प्लानिंग मैरिज करने की भी है कि भाई हम मैरिज कर लें, देखिए अगर आपकी मैरिज की भी प्लानिंग है तो वो इस महीने सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि ग्रहों का कोई दूर तक भी योग नहीं बन रहा है मैरिज का आप मीन लगन के जातकों के लिए। इस महीने विवाह का योग नहीं है। रिलेशनशिप जो भी है, आपकी अफेयर्स हैं, यही चलता रहेगा, नॉर्मल वे में चलेगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी नहीं है। और अब बात करते हैं कि भाई जो मैरिड कपल्स हैं, यानी कि जो शादीशुदा लोग हैं, उनका वैवाहिक जीवन तो बहुत अति उत्तम रहेगा। पूरा वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे। 17 मई से माह के अंत के बीच का जो समय होगा उसमें छुटपुट कुछ थोड़ा बहुत कभी कभार थोड़ा बहुत लिटिल बिट टेंशन हो गई किसी बात को लेकर के, अन्यथा वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद लेंगे पूरे महीने आप। मुझे इसमें कहीं दूर तक किसी प्रकार की कोई कमी आप मीन लगन के जातकों के वैवाहिक जीवन में नहीं आ रही है। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर। देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का तो योग बहुत अच्छा बना हुआ है और आप तो भरपूर आनंद लेने वाले हैं भाई। अगर आप पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चल रहे हैं तो ये महीना आप वैवाहिक जीवन का भी आनंद लेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी पूरा आनंद लेंगे और काफ़ी बैलेंस बना के चलेंगे आप। जो ग्रहों की स्थिति है जो मैं देख पा रहा हूँ उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि आपका जो बैलेंस है काफ़ी अच्छा बना के रहेगा, तालमेल बना के रखेंगे आप, उधर वैवाहिक जीवन में भी, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी, उसका भी उधर भी आप एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ। तो इस प्रकार का आपका रहेगा, मुझे तो कोई कमी नज़र आती नहीं है। और विशेष रूप से 17 मई से और 23 मई के बीच का जो समय है, इसमें तो कुछ ज़रा हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने मित्र के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए भी कहीं ट्रैवल करने चले जाएं, कहीं दूर पिकनिक पे निकल जाएं, कुछ इस तरीके का हो जाए आपका। अंत में बात करते हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं लोग, कि भाई नो कांटेक्ट में तो पहुंच गए, लेकिन अब जो है, जो होना था हो गया, अब हम इसको दोबारा से वो करना चाहते हैं, हम इकट्ठे आना चाहते हैं, एक साथ आना चाहते हैं, रीअसेंबल होना चाहते हैं। तो इस बात के लिए जो आप सोच रहे हैं, क्या ग्रह आपको इस बात की परमिशन दे रहे हैं कि आप इसमें सक्सेस हो जाएं? देखिए ग्रहों की जहां तक बात है, सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, बहुत ईमानदार सोच रहेगी, अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन काफी ये सोचना ही काफी नहीं होता, विचार ही काफी नहीं होते, क्योंकि इस माह के मध्य तक का जो समय है वो ऐसा है कि आप जो भी सोच विचार करेंगे आप तो ऑनेस्टली करेंगे, अगर प्रयास भी करते हैं तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ और परेशानियां और खड़ी हो जाएंगी आपके लिए, कुछ दिक्कतें और पैदा होंगी। बजाय इसके कि चीज़ें हैं भाई आप प्रयास कर रहे हैं तो अब चीज़ें आपके अनुकूल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिखाई पड़ नहीं रहा है, ऐसी ग्रहों की स्थिति है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि महामध्य के उपरांत जो भी आपके प्रयास रहेंगे, जो चल रहे हैं पहले से और जो चलेंगे, बेशक चाहे आपकी मीटिंग ना हो पाए, एक दूसरे से ना मिल पाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक संतोष रहेगा, सेटिस्फैक्शन तो रहेगा कि चलो थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइन तो है, आगे कुछ और प्रोग्रेस होगी। तो इस बात को सोच करके और ऐसा विचार करके अगर आप प्रयास कर रहे हैं और करते हैं तो अच्छा है, ये आपका विचार, करते रहें, आज नहीं तो कल सफलता मिल जाएगी। हाँ इस मई के महीने में तो मुझे इतने संभावना नज़र नहीं आ रही है, जो स्थिति ग्रहों की है उसके आधार पर जो परिस्थितियां बनने वाली हैं उनकी मैं चर्चा आपके साथ कर चुका हूं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन के जो जातक हैं उनका मई 2022 का मंथली लव राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपको आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनने हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर या टॉपिक्स पे, तो वो भी आप तक सीधे पहुंचे और उनकी नोटिफिकेशंस भी सीधे आप तक जाए, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश करें। यही हमारा आपसे कहना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
जय माता दी।